Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Nadim Malik is here to discuss with you from Leams University, Multan. Students, this is your lecture number 5, and in today's lecture, we will discuss speaking skill. First, we see what is speaking. Speaking skills are the skills that give us the ability to communicate effectively. अब स्पीकिंग स्किल से क्या मुराद है? ये एक ऐसा वे है जो आपको एबिलिटी देता है कि आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकें, ना सिर्फ कम्युनिकेट कर सकें बल्कि वो आपका जो कम्युनिकेशन का जो वे हो वो भी क्या होना चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए. These skills allow the speaker to convey his or her message in a passionate, thoughtful and convincing manner. दूसरा पॉइंट क्या है आपकी स्पीकिंग स्किल से रेलेवेंट? कि स्पीकिंग स्किल के ज़रिए जो स्पीकर होता है वो अपने मैसेज को कन्वे कर सकता है. किस तरीके से कन्वे कर सकता है? पैशनेट, थॉटफुल और कन्विंसिंग मैनर में. सिर्फ मैसेज कन्वे ही नहीं करना होता बल्कि उसमें पैशन भी होना चाहिए और वो थॉटफुल भी होना चाहिए और इस तरह से होना चाहिए कि जो बात आप लोगों ने की है अपने मैसेज में वो कन्विंसिंग भी हो. यानी कन्विंसिंग उस सेंस में होगी जब आपका वे सही होगा, जब आप लॉजिकली उसको प्रेजेंट करेंगे, जब आपका जो मैनर होगा स्पीकिंग का वो इम्प्रेसिव होगा, तभी आपका जो लिसनर है वो उससे कन्विंस होगा. स्पीकिंग स्किल्स आल्सो हेल्प टू अश्योर that one won't be misunderstood by those who are listening. अब ये स्पीकिंग स्किल के ज़रिए ही होता है कि स्पीकर जो है वो अपने लिसनर को अश्योर करवाता है कि जो वो बात बोल रहा है, जो वो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, लोग उसको मिसअंडरस्टूड ना करें. यानी ये आपका वे ऑफ स्पीकिंग होता है, ये आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि आपकी बात का मतलब लोग वही लें जो आप कहना चाहते हैं. तो ये सारी बातें किस चीज़ में आती हैं? स्पीकिंग स्किल में. क्या सबसे पहले स्पीकिंग स्किल क्या है? कि स्पीकिंग स्किल ये है कि आपने अपना कम्युनिकेशन करना है, लेकिन कम्युनिकेशन तो करनी है लेकिन वो इफ़ेक्टिव भी होनी चाहिए. फिर इसका क्या मतलब है स्पीकिंग का? कि आपने मैसेज कन्वे करना है, सिर्फ मैसेज कन्वे नहीं करना बल्कि वो पैशनेट भी हो, थॉटफुल भी हो और कन्विंसिंग भी हो. तीसरे नंबर पे ये है कि इस स्किल से मुराद ये है कि जो बात आप करना चाह रहे हैं, जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं, लोग उसी को गेट करें, उसको मिसअंडरस्टूड ना करें. व्हाट टू स्पीक? ब्रेनस्टॉर्मिंग. Individual brainstorming is the process of you getting your ideas out on paper. ब्रेनस्टॉर्मिंग से मुराद यही है कि आपने सोचना है कि आपने क्या बोलना है. ठीक है, बोल के या तो आप उसको पेपर पे लिख सकते हैं या फिर ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं. स्पीकिंग विद द फॉर्मेट. एक फॉर्मेट यानी एक तरीका आपने अडॉप्ट करना है. आईबीसी. आईबीसी से क्या मुराद है? इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. यानी आपकी जो स्पीकिंग है उसका इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए, उसका कोई बॉडी या स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, कंक्लूजन और उसका कोई ना कोई इख्तिताम भी होना चाहिए. एमिंग टू परसुएशन. फिर आपकी स्पीकिंग का मकसद जो है वो परसुएट करना हो, यानी ऑडियंस जो आपका लिसनर है वो आपकी स्पीकिंग की तरफ, आपके मैसेज की तरफ इन्वॉल्व हो जाए, उसकी तरफ राग़िब हो जाए, परसुएट हो जाए. Being confident and passionate is the key for persuasion. अगर आप अपनी ऑडियंस को परसुएट करना चाहते हैं थ्रू योर स्पीकिंग
तो उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, आपकी जो स्पीकिंग है वो पैशनेट होनी चाहिए। फिर आपका जो वे है वो कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए। आपको खुद जो है वो कॉन्फिडेंट के साथ लोगों के सामने आना चाहिए। परफेक्ट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। फिर आप जो थॉट लोगों के सामने पेश कर रहे हैं थ्रू योर मैसेज, थ्रू योर स्पीकिंग, वो क्लियर होने चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। पोस्चर। In order to project effectively, it is essential to have good posture. अब देखिए, आपका जो पोस्चर है वो भी आपकी स्पीकिंग को बहुत ज़्यादा क्या करता है, इम्प्रेसिव बनाता है, और आपका जो लिसनर है उस पर उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। गुड पोस्चर आल्सो कन्वेज प्रोफेशनलिज्म, कॉन्फिडेंस एंड अथॉरिटी। अगर आपका पोस्चर अच्छा है तो लोगों को लगेगा कि हाँ, ये किसी प्रोफेशनल वे में जो है वो बात हो रही है, कॉन्फिडेंस भी शो होगा और आपकी अथॉरिटी भी शो होगी, which will help people be more likely to listen to you speak. अब जब आपका पोस्चर गुड होगा, इम्प्रेसिव होगा, आप में कॉन्फिडेंस भी होगा, तो आपका जो लिसनर है वो लाजमी तौर पे आपको सुनेगा, उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं होगा। Stand with feet shoulder width, shoulders back and chin level। यानी आपका पोस्चर इस तरह से हो कि लोगों को लगे कि हाँ, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप में कोई शाइनेस नहीं है या आप में कोई हेजिटेशन नहीं है टू कम बिफोर द ऑडियंस एंड टू स्पीक दैम। Imagine your spine is a string and someone is holding that string away above your head। अब देखिए, आप ऐसे समझें कि स्पाइन आपकी एक स्ट्रिंग है, यानी एक रस्सी है, और किसी ने उसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब आप इस पोस्चर में आएंगे तो ओबियसली आप कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बात कर सकेंगे। थ्री ईज ऑफ स्पीकिंग: इंटरटेनिंगली, इफेक्टिवली, इंथियोसियास्टिकली। अब जब आपने बोलना है उसमें एक तो आप हो सकता है कि इंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए बोल रहे हो, फिर आपका वे जो है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। एंथियोसियास्टिकली का मतलब है पैशनेट। आपका जो है उसमें क्या होना चाहिए, एंथियोसिज्म, उसमें स्पिरिट होनी चाहिए, आपको स्पिरिट के साथ बात करनी चाहिए, ठीक है। जब आप स्पिरिट के साथ बात करते हैं तो अंडरस्टूड बात है वो इफ़ेक्टिव भी होगी। द ह्यूमन ब्रेन starts working the moment you are born and never stops until you stand up to speak in the public। तो ये जो आपका ब्रेन है उस वक्त शुरू हो जाता है काम करना जैसे ही आप पैदा होते हैं, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आप अपने पाँव पर खड़ा होना शुरू हो जाते हैं तो आप बोलने के काबिल हो जाते हैं। काइंड वर्ड्स आर स्वीट टू द सोल। अब जब आपने बोलना है तो किस तरह की वर्डिंग होनी चाहिए? स्पीक काइंडनेस, स्पीक स्वीटनेस, स्पीक लव। तो आपने इन तीन चीज़ों का ख्याल रखना है, काइंडनेस, स्वीटनेस और लव। आपकी स्पीकिंग में ये तीन चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। ये चीज़ें होंगी तो आपका जो लिसनर है वो इम्प्रेसिव होगा, ठीक है, वो परसुएड होगा आपकी स्पीकिंग के ज़रिए। पब्लिक स्पीकिंग थिंग्स यू शुड डू। अब कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पब्लिक के सामने बोलनी चाहिए, ठीक है, यानी जब आप पब्लिक के सामने बोल रहे हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए थ्रू योर जेस्चर्स, यानी अपने जो जेस्चर्स हैं। आई कॉन्टेक्ट, कैन ग्लेंस एट नोट्स, appropriate gestures, rhetorical question to involve audience। जब आप बोल रहे हैं तो एक तो आपका ऑडियंस के साथ, जो आपका लिसनर है उसके साथ क्या होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए। आई कांटेक्ट से मुराद ये है कि आप उनकी तरफ देख के बात करें, ठीक है, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। ये जो आई कांटेक्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू शो योर कॉन्फिडेंस, ये आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है। 2 नंबर पे, कैन ग्लेंस एट नोट्स।
ठीक है। अगर आपके पास कोई नोट्स हैं, आप वहाँ से कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो उस पे भी एक आध नज़र डाल लें, ठीक है। ये भी आपकी स्पीकिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एप्रोप्रिएट जेस्चर, फिर आपके जो जेस्चर हैं वो भी एप्रोप्रिएट होने चाहिए, यानी हाथों के साथ आपकी मूवमेंट होनी चाहिए, इशारे होने चाहिए। रैट्रिकल क्वेश्चन टू इन्वॉल्व ऑडियंस, फिर जब आप कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं और उसमें कोई मैसेज है, उसमें कोई टॉपिक है, तो अपनी ऑडियंस को इन्वॉल्व करने के लिए आपने ऑफ एंड ऑन क्या करनी है, क्वेश्चनिंग भी करनी है, ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो अटेंटिव रहे, ठीक है, और वो आपको तवज्जो से सुने। ये आपके लिए क्या है, जब आप किसी भी पब्लिक के सामने कम्युनिकेट कर रहे हैं, स्पीकिंग कर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग थिंग्स यू शुडंट डू, अब वो चीज़ें जो आपको आवाम के सामने या पब्लिक के सामने नहीं करनी चाहिए वाइल स्पीकिंग, जब आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। रीडिंग डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स, अब देखिए, अगर आपने कोई टॉपिक डिस्कस करना है, कोई अपनी ऑडियंस को मैसेज कन्वे करना है और वो आपके नोट्स पे लिखा हुआ है, अगर आप सारे का सारा वहाँ से देख के जस्ट रीडिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से आपके ऑडियंस जो है वो इम्प्रेस नहीं होगी। तो वो डायरेक्टली आपने नोट से रीडिंग नहीं करनी है, बल्कि आपको उसके जो मेन पॉइंट हैं वो आपने क्या कर लेने हैं, उनको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद उन पॉइंट्स को आपने देख लेना है अपने नोट से। ओवरऑल आपकी जो स्पीकिंग है वो नोट से देखकर नहीं होनी चाहिए। टर्न बैक ऑन ऑडियंस, फिर ये है कि आप ऑडियंस से पीछे ना चले जाएं, आपने ऑडियंस के बिल्कुल सामने रहना है, ठीक है। अगर आप पीछे चले जाते हैं तो ये भी आपकी स्पीकिंग के लिए जो है वो क्या होगा, एक बैड इम्पैक्ट होगा, और आपकी स्पीकिंग जो है वो पुअर हो जाएगी, और आपका जो लिसनर है वो आपसे मुतासिर नहीं होगा। हैंड्स इन पॉकेट्स, फिर कुछ लोग आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग स्पीकिंग दे पुट देयर हैंड्स इनटू देयर पॉकेट्स, कि अपनी जेबों में हाथ डाल लेते हैं, तो ये भी आपके लो कॉन्फिडेंस को शो करता है। आपने कभी भी अपनी पॉकेट्स में हाथ नहीं डालने। नो आह यू नो, इस तरह की वर्डिंग यूज़ नहीं करनी जो कि आपके कॉन्फिडेंस को या आपके नॉलेज को वीक कर दे। नो नर्वस जेस्चर, कोई ऐसे जेस्चर नहीं शो करने कि लगे ऑडियंस को, आपके लिसनर को, कि आप क्या हो रहे हैं, पब्लिक के सामने बोलते हुए नर्वस हो रहे हैं। टॉकिंग टू फास्ट और टॉकिंग टू क्वाइटली, ना तो आपने बहुत तेज़ी के साथ बात करनी है और ना ही बहुत धीमे अंदाज में, बहुत आहिस्ता से, क्योंकि दोनों चीज़ें ही क्या करती हैं, आपकी स्पीकिंग को मुतासर करती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट बोलेंगे तो डेफिनेट बात है कि आपकी जो ऑडियंस है, आपका जो लिसनर है, उसको आपका मैसेज समझ नहीं आएगा। और अगर आपकी आवाज़ बहुत हल्की है तो तब भी उसको आपका मैसेज समझ नहीं आएगा, वो इससे मुतासर नहीं होगा। यानी मॉडरेट वे में आपने कम्युनिकेट करना है, नादर इन अ फास्ट वे, नार इन अ क्वाइट वे। More tips on rehearsals, how to speak before the audience. Speaking consists of three parts: why to speak, what to speak, and how to speak. How to speak: speak like a star. सिचुएशन, टास्क, एटीट्यूड, रिजल्ट। अब देखिए, आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है कि आपने बोलना क्या कैसे है। सबसे पहले तो आपने सिचुएशन को देखना है कि सिचुएशन कैसी है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने बोलना है। ऐसा ना हो कि सिचुएशन जो है हैप्पीनेस की हो और आप सैडनेस की बातें कर रहे हैं, या सिचुएशन सैडनेस की हो और आप क्या कर रहे हैं, हैप्पीनेस की बातें कर रहे हैं। तो जो जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपने बात करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी ऑडियंस को मैसेज कन्वे करना है। फिर टास्क आपने देखना है कि आपको क्या टास्क दिया गया है बिफोर कमिंग द ऑडियंस आर पब्लिक।
कि पब्लिक के सामने आने से पहले आपको कोई टास्क दिया गया है, आपने उस टास्क को फोकस करना है और उसी को एलाबोरेट करना है थ्रू योर स्पीकिंग। एटीट्यूड, आपने ये भी देखना है कि स्पीकिंग के दौरान आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, क्योंकि एटीट्यूड भी आपकी स्पीकिंग को जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है, बहुत ज़्यादा आपकी जो स्पीकिंग है वो इम्प्रेसिव हो जाती है। देन देयर इज़ रिज़ल्ट, कि आपकी स्पीकिंग का रिज़ल्ट क्या होगा, जो आप मैसेज लोगों को कन्वे कर रहे हैं, जो बात आप लोगों से कहना चाहते हैं, उसका आउटकम क्या होगा। ठीक है, हाउ टू स्पीक में अब आपने कितने पॉइंट्स देखे हैं, यानी आपने स्टार को याद कर लेना है। वर्ड को स्टार से मुराद क्या है, एस से मुराद सिचुएशन है, टी से मुराद टास्क है, और ए से मुराद एटीट्यूड है, और आर से मुराद रिजल्ट है। वाई टू स्पीक, नॉट जस्ट प्रेजेंटेशन बट आल्सो परसुएशन, गेट पीपल्स माइंड शेयर। अब देखें, सिर्फ आपने प्रेजेंटेशन नहीं देनी है लोगों के सामने जब आप बात कर रहे हैं, बल्कि उनको परसुएड भी करना है थ्रू योर वे, कि ऑडियंस जो है आपके साथ साथ चलती रहे, आपके साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट हो, उसका माइंड शेयर हो। दी ओरिजिन पॉइंट, परसुएशन में हम लोग क्या देखते हैं, ओरिजिन पॉइंट वेयर द ऑडियंस वर। ठीक है, उसमें की पॉइंट क्या है, वेयर यू लुक देम, आप उन्हें कहाँ देखते हैं, वो है कहाँ और आप उन्हें कहाँ देखते हैं, आपने उनको अपने साथ लेकर चलना है। Kinds of speaking situations in which we find ourselves: interactive, partially interactive and non interactive। यानी 3 सिचुएशन हो सकती हैं जिसमें आपकी स्पीकिंग इन्वॉल्व हो सकती है। इंटरैक्टिव स्पीकिंग सिचुएशंस इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्सेशन। इंटरैक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन में क्या होती है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, टेलीफोन कॉल्स हो सकती हैं, in which we are alternately listening and speaking, and in which we have a chance to ask for clarification। ठीक है, इसमें आप अल्टरनेट में बोलते हैं, लिसनर सुनता है, आप बोलते हैं, फिर आप सुनते हैं और वो बोलता है। इसमें क्लैरिफिकेशन भी हो सकती है किसी बात के हवाले से। रेपिटेशन और स्लोअर स्पीच फ्रॉम आवर कन्वर्सेशन पार्टनर, इसमें रेपिटेशन भी हो सकती है और आपकी जो कन्वर्सेशन है वो स्लो डाउन भी हो सकती है। Some speaking situations are partially interactive, such as when giving a speech to a live audience where the convention is that the audience does not interrupt the speech। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप स्पीच कर रहे हैं और ऑडियंस उसमें इंटरप्ट नहीं कर सकती है, ये हम क्या कहेंगे, इसको पार्शली कहेंगे। The speaker nevertheless can see the audience and judge from the expression on their faces and body language whether or not he or she is being understood। Some few speaking situation may be totally non-interactive, कुछ non-interactive हो सकती हैं, such as when recording a speech for a radio broadcast। अब रेडियो के लिए अगर आपने कोई स्पीच रिकॉर्ड करवाई है तो वो नॉन इंटरैक्टिव होगी, लोग उसमें इंटरैक्ट तो नहीं कर सकते, वो जस्ट उसको क्या करेंगे, लिसन करेंगे। कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन: द यूज ऑफ jargon, ओवर कॉम्प्लिकेटेड, अनफेमिलियर एंड आर टेक्निकल टर्म। jargon से मुराद क्या है कि आपने कोई कॉम्प्लिकेटेड या अनफेमिलियर या टेक्निकल टर्म यूज़ नहीं करनी है जो कि आपकी ऑडियंस को समझ ना आए। इमोशनल बैरियर्स एंड टैबूज: some people may find it difficult to express their emotions and some topics may be completely off limits or taboos। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हम बात नहीं कर सकते,
या चूँकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम ओपनली उस पे बात नहीं कर सकते, या हमारी सोसाइटी में फॉरबिडन चीज़ें होती हैं, उन पे कुछ लिमिटेशंस होती है, हम ओपनली या पब्लिकली उन्हें डिस्कस नहीं कर सकते। लैक ऑफ इंटेंशन, इंटरेस्ट, distractions are irrelevance to the receiver, differences in perception and viewpoint, physical disabilities such as hearing problems or speech difficulties। ये तमाम चीज़ें किस में आती हैं? बैरियर्स में आती हैं आपकी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं टू योर ऑडियंस। फिजिकल बैरियर्स टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, not being able to see the non-verbal cues, gestures, posture, and general body language can make communication less effective। ये सारी चीज़ें आपकी क्या करती हैं, आपकी जो स्पीकिंग है उसको लेस इफ़ेक्टिव बनाती हैं और बैरियर्स हैं आपके कम्युनिकेशन के। लैंग्वेज डिफरेंसेस एंड डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग अनफेमिलियर एक्सेंट्स। अब हो सकता है कि आप जिस एक्सेंट में बात करें आपकी ऑडियंस उसको अंडरस्टैंड ना कर सके, तो तब भी ये एक बैरियर ही रहेगा आपकी कम्युनिकेशन में। Expectations and prejudices which may lead to false assumptions are stereotyping। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं, हालांकि वो वैसी नहीं होती हैं, तो ये भी एक बैरियर है। People often hear what they expect to hear rather than what is actually said and jump to incorrect conclusion। लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि लोगों को आदत होती है जिन चीज़ों को सुनने की, वो उन्हीं को सुनना चाहते हैं, वो एक्चुअल वर्ड पे फोकस नहीं कर रहे होते। कल्चरल डिफरेंसेस, द नॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन वेरी ग्रेटली इन डिफरेंट कल्चर्स। अब हर कल्चर में जो है ये चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, एज डू द वे इन विच इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल space varies from culture to culture and between culture to culture, and there are different social settings as well। इसमें क्या है, जितनी ज़्यादा सोशल सेटिंग्स में डिफरेंसेस होंगे तो वो क्या है, हमारी कम्युनिकेशन में भी एक बैरियर क्रिएट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज टुडेज लेक्चर रिगार्डिंग योर स्पीकिंग स्किल। इंशाल्लाह विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।